कि आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है कि आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये एक आकृति है इस तरह की, दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं बाएं यानी ये और दाएं यानी ये सिरे अर्धवर्ताकार हैं। दोनों कैसे हैं? अर्धवर्ताकार हैं। दोनों आंतरिक यानी अंदर समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। अब आंतरिक यानी अंदर, समांतर यानी ये दोनों समांतर है ना, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली, ये 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 106 मीटर लंबा है। यानी कहने का मतलब ये और ये दोनों 106 मीटर लंबे हैं, यानी चारों 106 मीटर लंबे हैं। यदि ये पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ की चौड़ाई यानी ये जो पथ है ये चौड़ाई यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 मीटर चौड़ा है और नीचे भी 10 मीटर चौड़ा है पथ, ये भी 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात कीजिए, आपको दो क्वेश्चन इसमें सरल करने हैं। ठीक है, पहला है कि पहले तो ये जो दे रखे वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें दे रखा है समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी ये 60 मीटर, रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर, पथ की चौड़ाई 10 मीटर, अर्धवर्त की त्रिज्या क्रमशः 30 मीटर और 40 मीटर। अब ये कैसे है? देखो, ये दोनों अर्धवर्त है, दोनों बराबर है, तो ये देखो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये छोटा अर्धवर्त है। कैसा है ये? छोटा अर्धवर्त है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? छोटा अर्धवर्त है। ध्यान से देखो, यहां पर पूरी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? पहले वो ये अंदर वाली आपको 60 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 60। यानी ये बराबर है दोनों, तो ये त्रिज्या बराबर होती है। ये अर्धवर्त है तो ये और ये बराबर होगी, क्योंकि ये अर्धवर्त की त्रिज्या है ये तीनों। तो ये और ये बराबर है, तो ये पूरी 60 है तो ये कितनी होगी? 30 होगी ना। तो ये भी 30 होगी, तो ये भी तो 30 होगी ना। ध्यान से इसको समझना है। 30 मीटर यानी एक अर्धवर्त तो बन रहा है ये वाला छोटा, और एक पूरा बन रहा है बड़ा वाला। अब ये बड़ा वाले जो है वो उसकी कितनी हो जाएगी? तो ये पथ कितना है? 10 मीटर चौड़ा है, तो 10 प्लस 30, 30 तो देखो के अंदर ये है, और ये पूरी है बड़े वाले की, ये तो छोटे वाले की यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले की है। तो 30 तो ये और 10 पथ है, तो यानी 30 और 10 40 है बड़े वाले की त्रिज्या, इसलिए यहाँ पे मैंने 30 और 40 लिखा। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या करना है? सरल, वो देखो, पथ के आंतरिक यानी अंदर के किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ध्यान से देखो, पथ के आंतरिक यानी यहाँ से अगर कोई दौड़ रहा है तो ये पूरी दूरी अंदर वाली कितनी तय करेगी? यानी यहाँ से दौड़ रहा है कोई, तो ये पूरी दूरी वो कितनी तय करेगा? तो यहाँ से यहाँ तक है 106, यहाँ से यहाँ तक है 106। ठीक है, पहले इसको हम नाम दे देते हैं। तो देखो, ये ए, बी, सी और ये डी, इसका भी हम नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर, एस। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखो आप, और इस अर्धवर्त का नाम देते हैं, ये तो केंद्र हो गया ओ। ठीक है, और इसका दे देते हैं डब्लू और ये एक्स। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन, ये दूरी कितनी है? तो देखो ध्यान से देखो, पथ के जो अनुदिश है किनारों एक पूरा चक्कर लगाने पर चली गई दूरी, पहले का हमें करना है, यानी कुल मिला के
यहाँ से दूरी, तो ये सबसे पहले देखो DC की लंबाई, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं DC की लंबाई, और ये DC की आ गई, ये DC, और ये PQ की लंबाई प्लस PQ की लंबाई। ठीक है, अब देखो ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, बची कौन सी, ये और ये। अगर इन दोनों को मैं एक साथ शामिल कर देता हूँ, कैसे, देखो ये आधी है इधर वाली और आधी है इधर वाली, दोनों को शामिल कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, वृत्त की परिधि। क्या बन जाती है, वृत्त की परिधि, यानी ये और ये। तो यहाँ पे छोटे वृत्त की परिधि आप लिख सकते हो प्लस छोटे वृत्त की परिधि। पूरा वृत्त बन रहा ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों भाग सेम है, तो हम ये पूरा निकाल लेंगे एक साथ। तो ये वाला और ये वाला एक छोटे वृत्त की परिधि बन रही है। तो देखो DC की लंबाई कितनी है, 106 सेंटीमीटर है, 106 मीटर, और PQ की लंबाई भी 106 मीटर, प्लस छोटे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 106 और 106 हो गए 212 मीटर, प्लस 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और छोटे वृत्त की परिधि यानी ये त्रिज्या कितनी है छोटे वृत्त की, 30 है ना, ये देखो 30 है, तो यहाँ पे 30, तो 212 प्लस इन तीनों को गुणा कर दो। ठीक है, 30 को 2 से कर दिया तो 60, 6 दूनी 12, ये पे 0, और ये 1320 हो गए, बट्टा नीचे 7। अब इसका हर मैंने 1 मान लिया, दोनों का एलसीएम आ गया 7, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 212 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, 1 7 और 1 8, और 7 दूनी 14, 1484 प्लस 1320 जोड़ दो तो 2804/7 मीटर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा। यानी ये यहाँ से 106 और ये 106, और इस पूरे वृत्त की हमने निकाली छोटे वाले वृत्त की परिधि, तो टोटल मिला के कितना आ गया, 2804/7 मीटर पहले का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पथ का क्षेत्रफल। पथ का मतलब ये जो पथ दे रखा है इसका क्षेत्रफल, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल। अब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये आयत बन रहा है ABCD, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो लंबाई 106, चौड़ाई 10, इसमें भी ये आयत बन रहा है PQRS, तो दोनों का सेम होगा 106 और 10, तो इनका तो हम निकाल सकते हैं। अब ये बचा, तो इसको ध्यान से देखो, चित्र के माध्यम से समझना जरूरी है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का तो निकाल लेंगे। अब बचा कौन सा, ये दोनों। तो देखो अगर हम इनको ऐसे शामिल कर लेते हैं इन दोनों को, देखो ध्यान से देखना, अगर ये और ये है, ये दोनों, ये वाला है एक, तो ये वाला है, ये वाला और ये वाला, अगर इसको हम शामिल कर लेते हैं ऐसे, तो ये इस तरह का, मतलब कुल मिला के ये पूरा ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल हमें निकालना होता है। तो कहने का मतलब है कि ये इसका केंद्र हो गया, तो ये 30 हो गया और बड़े वाले की 40। तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं सकेंद्रीय वृत्त वाले। तो कैसे करेंगे कि पूरे वृत्त, बड़े वृत्त का, यानी इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है, बड़े वृत्त का निकालेंगे, और उसके बाद हम इस छोटे वाले का निकालेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटा माइनस कर देंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि देखो ये दोनों सेम अर्धवृत्त हैं, दोनों सेम हैं, तो हम इसका एक का निकाल लेंगे और फिर 2 से गुणा कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। तो इस एक का कैसे निकालेंगे कि अर्धवृत्त ये जो दे रखा है, ध्यान से देखो, ये देखो, हमें तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो
कि ये छोटे वाले की त्रिज्या 30 है, बड़े वाले की 40 है, तो हम छोटे अर्धवर्त, देखो ये बड़ा अर्धवर्त है ना, बड़े अर्धवर्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। जब हम बड़ा निकालेंगे तो छोटा का भी आ जाएगा। फिर हम बड़े वाले में से छोटा जो है ये अर्धवर्त, इसका क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसका जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा। तो इसका जैसे मान लीजिए 100 आ गया, तो 100 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा ना। 100 इसका है तो 100 भी इसका होगा, तो 100 और 100 200 हो गया। तो तरीके दो हैं, चाहे तो आप इस तरीके से करो या इससे करो। तो हम इस वाले तरीके से करते हैं। देखो हमें क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयत यहाँ पर ए बी सी डी का क्षेत्रफल और आयत पी क्यू आर एस ये दोनों बराबर हैं, तो हम एक का निकाल लेंगे और उसको 2 से गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी हमने इन दोनों को तो निकाल लिया। ठीक है, हमने इन दोनों का निकाल लिया। अब बचा क्या है, प्लस ये दोनों बचे हैं, ये दोनों भी सेम है, तो इसको भी गुणा कर लेंगे 2 से, और फिर बड़े अर्धवर्त में से बड़े अर्धवर्त बड़ा कौन सा है, ए डब्ल्यू एस में से माइनस कर देंगे छोटे अर्धवर्त। अब छोटा अर्धवर्त कौन सा है, डी एक्स पी का क्षेत्रफल। अब देखो बड़े अर्धवर्त में से छोटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों का आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले 2 की जगह 2 गुणा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 गुणा बड़े अर्धवर्त। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो इस बड़ा है तो इसकी त्रिज्या आर बड़ी मान लेते हैं, और बटा 2, क्योंकि पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, और उसके अंदर अगर 2 का भाग दे देते हैं तो अर्धवर्त का आ जाएगा, माइनस छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर, और उसमें अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो छोटे वाले का आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की जगह 2, लंबाई कितनी है इसकी 106, प्लस गुणा चौड़ाई कितनी है 10, प्लस 2, यहां पे 2 आ गया। फिर देखो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, पाई और पाई कॉमन आ रहा है, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो पाई यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पाई बटा 2 बार ले लेते हैं, या तो गुणा में पहले से ये, और पाई बटा 2 बार ले लेते हैं। फिर यहां पे देखो आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, 2 पहले से ये, पाई बटा 2 दोनों में से बाहर आ गया, तो फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले की है 40 और छोटे वाले की 30 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बड़ा आर जो है वो 40 सेंटीमीटर है और छोटा जो आर है वो 30 मीटर है। तो देखो 2 गुणा 106 को 10 से गुणा किया तो 1060, प्लस ये 2 से ये 2 कट गए, फिर पाई का जो मान है 22/7, फिर आर यानी 40 उसका स्क्वायर, माइनस छोटा आर कितना है 30 उसका स्क्वायर, गुणा कर दो इसको यहाँ पर, तो 0 6 दूनी 12 और 2 2120 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2120। उसके बाद देखो प्लस 22/7 और सर्वसमी का आपको पता होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इन दोनों को एक बार प्लस में, तो 40 प्लस 30 गुणा 40 माइनस 30, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये 2120 प्लस 22/7 और 40 और 30 हो गए 70 गुणा 40 में से 30 गए तो 10, 7 से ये कट गए, एक और 0 10 बार। उसके बाद 2120 प्लस 22, 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 2120
प्लस 22 को 100 से गुणा किया तो 2200। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गए 0, 2 और 2 और 1 3 और 2 और 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस पूरे पथ का क्षेत्रफल आ गया, इस पूरे पथ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।